नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारी सांस फूलती क्यों है, सांस फूलने के क्या कारण होते हैं और किन घरेलू उपायों के जरिए हम इनका इलाज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बिना किसी बीमारी के भी काम करते हुए सांस फूलने लगती है या फिर सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूल जाती है। कई लोग सोचते हैं कि मोटे लोगों की सांस जल्दी फूलती है। यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। कई बार पतले लोगों की भी सांस थोड़ा चलने पर ही फूलने लगती है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर हर तरफ प्रदूषण का साया बना रहता है, सांस फूलने की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सांस फूलती है। सांस फूलना या सांस का ठीक से न लेने का एहसास होना, एलर्जी, संक्रमण, सूजन, चोट या फिर मेटाबॉलिक स्थितियों की वजह से हो सकता है। सांस अक्सर तब फूलती है जब मस्तिष्क से मिलने वाला संकेत फेफड़ों को सांस की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश देता है। फेफड़ों से संबंधित पूरी प्रणाली को प्रभावित करने वाली स्थितियों की वजह से भी सांसों की समस्याएं हो सकती है। फेफड़ों और ब्रोंकाइल ट्यूब्स में सूजन होना सांस फूलने के आम कारण होते हैं। इसी तरह से सिगरेट पीने या अन्य टॉक्सिन्स की वजह से श्वसन क्षेत्र में लगी चोट के कारण भी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। दिल की बीमारियों और खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होने की वजह से हमारी सांस फूलने लगती है। एलर्जी से होने वाले अस्थमा यानी कि दमा की वजह से भी सांस फूलती है। यह स्थिति जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है और बदलता मौसम इसे और भी बढ़ा देता है। अधिकांश मरीज मौसमी दमे के शिकार हो जाते हैं। जो इसके मरीज होते हैं उन्हें इसके अटैक पड़ने लगते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में तनाव भी इसकी बड़ी वजह होती है। यदि आपकी छाती में दर्द हो, लगातार कफ बनता रहता हो, छाती में घबराहट की आवाज सुनाई दे तो फौरन आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार इनहेलर और दवाइयां भी दी जाती है जिसके इलाज से आप सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग गलतफहमी के चलते सांस फूलने के रोग को दमा रोग ही समझ लेते हैं, लेकिन सांस फूलना जिसे कि डिस्पनिया कहा जाता है और दमा जिसे कि अस्थमा रोग कहा जाता है, इनके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। कई लोगों की गलतफहमी होती है कि मोटा होने की वजह से ही सांस फूलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पतले लोगों को भी ऐसे ही सांस फूल सकती है और इसका कारण हमारे शरीर नहीं अपितु पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण, अस्वच्छ हवा में सांस लेना और गलत कार्यशैली हो सकती है। अक्सर ज्यादा उम्र के लोगों को बारिश के मौसम में सांस की नली के पुराने जुकाम आदि रोगों के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिल की धड़कन का काफी तेज हो जाना भी इसका प्रमुख कारण होता है। दमा या फिर सांस फूलने की समस्या होने पर भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई एवं प्रोटीन जैसे एसिड बनाने वाले पदार्थ कम मात्रा में ही लेने चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर में एसिड बनता है जिससे कि हमारे श्वसन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए ताजे फल, हरी सब्जियां तथा अंकुरित चने जैसे क्षारीय फल पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है अंजीर का। जिन लोगों की सांस फूलती है उनके लिए अंजीर अमृत के समान होता है, क्योंकि अंजीर छाती में जमी बलगम और सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है, जिससे कि हमारी श्वास नली साफ हो जाती है और सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। इसके लिए आप 3 अंजीर गर्म पानी में धोकर रात को एक बर्तन में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले इन अंजीरों को खूब चबा चबा कर खा लीजिए। उसके बाद आप उस पानी का भी सेवन कर लीजिए। इस नुस्खे का प्रयोग लगातार 1 महीने तक आप कम से कम कीजिए। इसके प्रयोग से फर्क आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए दूसरी सबसे बेहतरीन औषधि होती है तुलसी और सौंठ का काढ़ा इस्तेमाल करना। तुलसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और श्वसन तंत्र पर बाहरी प्रदूषण और एलर्जी के हमले से रक्षा करने में समर्थ होती है। इसीलिए जिनको भी सांस फूलने की या फिर दमा की शिकायत हो, उन लोगों को तुलसी से बने इस काढ़े का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। इस काढ़े को तैयार करने के लिए आपको आधा कप पानी के अंदर 5 तुलसी की पत्तियां, 1 चुटकी सौंठ पाउडर, स्वाद के अनुसार काला नमक और काली मिर्च डालकर उसे उबालना होता है। जब यह काढ़ा तैयार हो जाए तो आप इसे गुनगुनी अवस्था में इसका सेवन कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन इस काढ़े के सेवन से
आपके सांस फूलने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। यह एक बेहतरीन औषधि होती है जो हर घर में उपलब्ध हो जाती है। इस औषधि की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगली औषधि होती है अजवाइन का प्रयोग करना। सांस फूलने की समस्या अक्सर श्वास नली में सूजन या फिर श्वास नली में कचरा आ जाने की वजह से उत्पन्न हो जाती है। श्वास नली को साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है स्टीम या फिर भाप लेना। भाप लेने से यदि श्वास नली में सूजन आती है तो उससे आराम हो जाता है और कचरा भी इससे निकल जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको अजवाइन को पीसकर पानी में उबालना होता है। फिर इसके पश्चात आपको अजवाइन वाले पानी की भाप लेनी होती है, क्योंकि अजवाइन की भाप सूजन को खत्म और दमे और सांस फूलने की समस्या में राहत दिलाती है। तिल का तेल यानी कि सीसम ऑयल, ये भी एक बेहतरीन औषधि होती है सांस फूलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए। यदि ठंड की वजह से छाती जाम हो जाए या फिर रात के समय दमे का प्रकोप बढ़ जाए और सांस ज्यादा फूलने लगे तो तिल के तेल को हल्का गर्म करके छाती और कमर पर गर्म तेल से इसकी सेक आप करें। इस प्रकार से सेक करने से आपकी छाती खुल जाएगी और आपको सांस फूलने की समस्या से राहत प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अंगूर भी एक बेहतरीन फल होता है जिसके प्रयोग से आप सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सांस फूलने या दमा की समस्या में अंगूर बहुत ही लाभदायक होता है। इस समस्या में आप अंगूर भी खा सकते हैं या फिर अंगूर के रस का सेवन भी आप कर सकते हैं। कुछ चिकित्सकों का यह दावा है कि दमे के रोगी को अगर अंगूर के बाग में रखा जाए तो दमा, सांस फूलने या कोई भी श्वसन संबंधी समस्या में शीघ्र लाभ पहुंच जाता है। तो यदि आप भी दमे के रोग के शिकार हैं तो आप अंगूर का इस प्रकार से सेवन कर सकते हैं। यदि आपको सांस फूलने की या फिर श्वसन संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप चौलाई के पत्तों का ताजा रस निकाल कर और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। इससे आपको अति शीघ्र लाभ पहुंच जाता है। चौलाई के पत्तों का प्रयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। चाहे तो आप चौलाई के पत्तों का साग भी खा सकते हैं। चौलाई के पत्ते इस समस्या में रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है और इसका प्रयोग करते हुए आप श्वसन संबंधी कोई भी समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए लहसुन भी एक कारगर उपाय होता है। इसके लिए आप लहसुन की 3 कलियों को दूध में उबाल लीजिए और फिर उस दूध को छान कर सोने से पूर्व आपको पीना है। आपको याद रहे कि इसके सेवन के पश्चात आपको न तो कुछ खाना है और न ही कुछ पीना है। कुछ ही दिनों के निरंतर प्रयोग से आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल जाएंगे। सांस फूलने की या श्वसन संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप सौंफ का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में हर रोज कर सकते हैं तो आपको कभी भी सांस फूलने की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सौंफ के अंदर बलगम को साफ करने के गुण विद्यमान होते हैं। यदि दमे के रोगी और सांस फूलने वाले रोगी नियमित रूप से इसका काढ़ा इस्तेमाल करते रहें तो निश्चित रूप से इस समस्या में निजात प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आप लौंग और शहद का इस्तेमाल करते हुए भी सांस फूलने संबंधी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। लौंग और शहद का काढ़ा पीने से श्वास नली की रुकावट दूर हो जाती है और श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। इसके लिए 4 से 6 लौंग को 1 कप पानी में आप उबाल लीजिए और फिर उसके अंदर शहद मिलाकर दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पीने से सांस फूलने की समस्या एकदम ठीक हो जाती है। हींग भी एक ऐसी बेहतरीन औषधि होती है जो सांस फूलने की समस्या से निजात दिला सकती है। सांस फूलने या फिर श्वसन संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप हींग का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में हर रोज कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपको कभी भी सांस फूलने की समस्या नहीं आती है। बाजरे के दाने के बराबर हींग को 2 चम्मच शहद में आप मिला लीजिए। इसको दिन में आप 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने से सांस फूलने की समस्या एकदम ठीक हो जाती है। सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस फूलने या फिर दमा की समस्या में नींबू का रस गर्म जल में मिलाकर पीते रहने से यह समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। सांस फूलने की समस्या में केला अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हमेशा पानी हल्का गर्म ही पीना चाहिए। पानी को उबालकर और थोड़ा हल्का गर्म पानी ही लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से इनमें से आप किसी भी एक औषधि का इस्तेमाल करते हुए सांस फूलने की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।